रावण एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर सभी लोगों के मन में गुस्सा आता है और हमारे दिमाग में एक ऐसे इंसान की तस्वीर आ जाती है जो कि बहुत ही बुरा है, एक राक्षस है और जिसके अंदर लाखों बुराइयां हैं। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रावण कौन था, उसकी लाइफ कैसी थी और उसके महल के बारे में हम जानेंगे, यानी कि सोने की लंका के बारे में हम जानेंगे। रावण को हिंदू धर्म में एक राक्षस माना जाता है। तो राक्षसों को अक्सर दुष्ट या फिर विनाशकारी रूप में देखा जाता है या फिर ऐसे ही हमें दिखाया गया, लेकिन वे भी एक जटिल और बहुमुखी चित्र होते हैं। लेकिन ये कहना भी सही नहीं होगा कि राक्षस जो होते हैं उनके अंदर भी बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि रामायण में रावण जो है वो विरोधी है, वो सीता जी को किडनैप करता है और अपने लंका यानी कि सोने के लंका में ले जाता है और फिर राम जी, हनुमान जी और उनके साथ उनकी सारी वानर जो सेनाएं थी ना, उनके साथ जाती है। तो फर्स्ट हम ये जानते हैं कि रावण कौन था, उसकी आइडेंटिटी क्या थी। तो रावण एक बहुत ही शक्तिशाली और विद्वान राजा था जो वेदों और शास्त्रों में महारत उसे हासिल था। वह भगवान शिव जी का भक्त था और कहा जाता है कि उसने शिव तांडव की रचना की। सृष्टि में यह एक भजन के रूप में माना जाता है। रावण जो है वो ज्ञान, शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। उसकी मूर्ति अक्सर ऐसे स्थानों में हमें देखने को मिलती है जैसे कि विश्वविद्यालय और जो भी लाइब्रेरी होती है, पुस्तकालय होते हैं, वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। यानी कि ये तो हमें पता है कि रावण जो था वो बहुत बड़ा ज्ञानी था। अब क्वेश्चन ये आती है कि रावण जो था वो एक राक्षस था या फिर एक देवता था। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा जटिल है, क्योंकि हम ऐसे मान सकते हैं कि रावण जो था वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अच्छाई और बुराई दोनों का प्रतीक माना जाता है। वो एक शक्तिशाली था और साथ में बुद्धिमान था जो विनाश और भक्ति दोनों चीजों को हमें दिखाता है। अब एक पॉइंट हम इसमें नोट कर सकते हैं कि यह प्रत्येक व्यक्ति यानी कि हर एक इंसान पर डिपेंड करता है कि वो रावण को किस नजर से देखता है। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि रावण एक बहुत बड़ा राक्षस था क्योंकि उसने सीता माता का अपहरण किया था और राम के साथ युद्ध किया था। तो लोग कहते हैं कि वो एक दुष्ट राक्षस था जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता था और दूसरों की खुशी को छीन लेता था। तो ये भी हो सकता है कि रावण एक बहुत बड़ा राक्षस है या फिर रावण जो है वो एक बहुत बड़ा भक्त या फिर उसके अंदर अच्छाई भी थी। तो हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि रावण का जन्म कैसे हुआ। तो कहा जाता है कि रावण का जन्म जो है वो त्रेता युग में हुआ था। उसके पिता विश्वशोभा थे जो एक दानव राजा थे और रावण की माता का नाम था केकसी जो एक दानव रानी थी। रावण का जन्म अशुभ समय में हुआ था जिसके कारण वो एक राक्षस व्यक्ति बन गया। रावण के जन्म के बारे में बहुत सारी कहानियां कही जाती है। एक कहानी ऐसी कही जाती है कि रावण का जन्म श्राप के कारण हुआ था। एक बार केकसी ने कुबेर को देखकर उसे पाने की इच्छा व्यक्त की। कुबेर विश्वा के पुत्र थे और वे एक देवता। केकसी की इच्छा सुनकर तो ब्रह्मा ने उन्हें श्राप दिया कि उनका पुत्र एक राक्षस होगा। अब हम ये जानते हैं कि रावण इतना फेमस क्यों है। वैसे तो सबको पता है, बट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम जान लेते हैं। तो रावण जो है हिंदू धर्म सबसे प्रसिद्ध यानी कि सबसे फेमस पात्रों में से एक माना जाता है क्योंकि वो रामायण के मुख्य विरोधी है जो हिंदू धर्म का एक महाकाव्य है। रावण एक शक्तिशाली और विद्वान राक्षस राजा कहा जाता है और कहा जाता है कि रावण एक महान योद्धा तो है और उसने कई देवताओं और राक्षसों को हराया। रावण के शक्तिशाली और विद्वान होने के कारण वो लोगों के लिए एक तरह से आकर्षण का केंद्र बन गया है। अब हम सोने के महल के बारे में जान लेते हैं। इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां कही जाती है, तो उसी में से 2-3 कहानियों को हम जानेंगे। एक कहानी के अनुसार रावण ने अपने पिता विश्वशोभा के एक महल बनाने का वादा किया और उनके जो पिता थे ना, रावण को एक चट्टान पर एक महल बनाने को कहते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। और रावण ने अपने मंत्री से मदद मांगी और मयासुर एक प्रसिद्ध दानव था, वो एक बहुत अच्छा शिल्पकार था। उसने एक विशाल चट्टान पर एक सुंदर महल का निर्माण किया जिसमें 1000 से ज़्यादा कमरे थे और एक बहुत ही सुंदर और भव्य महल बन गया।
और दूसरी कहानी यह कही जाती है कि रावण ने इस महल का निर्माण खुद ही करवाया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और उसके अंदर स्किल भरा हुआ था, जिसके चलते वो अपने स्किल का यूज करके इस सोने के महल का निर्माण करता है। और कुछ कहानियां ऐसी भी कही जाती है कि ये जो सोने का महल था वो शिवजी से रावण को मिला था। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो इस महल के बारे में कही जाती है। अब इस महल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जान लेते हैं, जैसे कि ये जो महल था वो बहुत ही सुंदर था और इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर गार्डन बनाए गए थे जो कि फूल और पेड़ से भरे हुए थे। महल में एक बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी था, यानी कि किताबों का एक बहुत बड़ा संग्रहालय था, जिसमें दुनिया भर के ज्ञान के बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। और महल में एक बहुत बड़ा खजाना था जिसमें सोने और हीरे का भंडार था, यानी कि आप सोच सकते हो महल में इतने सारे सीक्रेट थे और बहुत सारे गुफाएं थी जिसमें ना जाने कितनी सारे राज या मिस्टीरियस चीजें देखी जा सकती है। और ये जो महल है वो एक बहुत ही हिस्ट्रिकल, बहुत ही फेमस एक प्लेस माना जाता है जो कि श्रीलंका के सिगिरिया में मौजूद है। और ये बहुत ही विशाल पत्थर पे है जो कि 200 फीट ऊंची है। और महल का निर्माण जो है वो 5वीं शताब्दी में की गई और महल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। से तो रावण के महल में बहुत ही सुंदर गार्डन थे जिसमें बहुत तरह के पेड़ पाए जाते थे, लेकिन एक ऐसी कहानी कही जाती है कि यानी कि एक ऐसा पेड़ था और उस पे ऐसे फूल लगते थे जो कि एक विशाल पत्थर की सीढ़ी से जुड़ा हुआ था और उस गार्डन में एक बहुत ही सुंदर और जादुई फूल पाया जाता था। ऐसा कहा जाता है रावण के महल में ऐसे रहस्यमयी दरवाजे थे जिसमें एक द्वार से सुरंग जाती थी जो कि एक तरह से अज्ञात स्थान था। और कुछ लोग कहते थे कि ये जो सुरंग है वो प्राचीन शहर की ओर जाती है। तो वैसे तो हम कह नहीं सकते हैं कि रावण के जो महल है वो कितना मिस्टीरियस। उस महल पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और बहुत सारे खोजकर्ता वहाँ गए हैं और बहुत सारी चीज़ों का पता लगाए हैं, पर अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो रहस्यमयी है जिसका पता अभी तक नहीं लगाया गया है। तो अब आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग रावण जो था वो एक देवता था या फिर एक राक्षस था।